हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर आकाश पांडे सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिजिक्स के मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में एक्सरसाइज 3 के 3.6 क्वेश्चन पर हम चर्चाएं करेंगे। 3.5 आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। 3.6 में एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि सीधे राजमार्ग पर कोई कार है 126 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है और इसे 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है। यहां पर रोक दिया जाता है कार के मंदक को एक समान मानिए और इसका मान निकालिए। कार को रुकने में कितना समय लगा। मतलब इसमें कंडीशन ये है कि इसमें मंदक त्वरण उत्पन्न होगा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही है। इनिशियल वेलोसिटी 126 किलोमीटर पर आवर है, जबकि यहां पे 200 मीटर की दूरी कितनी दी हुई है। दूरी दी हुई है आपको 200 मीटर और आपका वेलोसिटी जो है किलोमीटर पर आवर्स में है। तो कृपया आप लोग इसको जो है मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। 126 किलोमीटर पर आवर्स को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो उसके लिए हम u इक्वल टू 126 मल्टीप्लाई बाई 5/18 मीटर पर सेकंड हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 35 मीटर पर सेकंड। इसका इनिशियल जो वेलोसिटी होगी, प्रारंभिक वेग कार की हो जाएगी 35 मीटर पर सेकंड से 200 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो उसका फाइनल वेलोसिटी यहां पे 0 हो जा रही है। इसका मतलब यहां पे मंदक त्वरण उत्पन्न होगा। तो इस कंडीशन में v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as ये क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे v स्क्वायर मीन्स हो गया 0 का स्क्वायर माइनस इसको इस साइड ले आइए u स्क्वायर 126 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू as इक्वल टू 200 मीटर, देन माइनस 126 इंटू 126 डिवाइडेड बाई 400 इक्वल टू ये। यहां से आप जो है कैंसिल कर सकते हैं इसको। 4 से भी 2 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। यहां पे 3 आ जाएगा, देन आप 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं 63, यहां पे 100, तो इसको माइनस 63 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 100 कर सकते हैं। यहां पे आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको a इक्वल टू माइनस, यहां पे अगर आप सॉल्व करते हैं इसको आप मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगा सकते हैं यहां पे, या इसको 6.3 इंटू 6.3 आप लिख देंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यही होगा, मंदक त्वरण, चूंकि यहाँ पे माइनस शो किया गया है। ठीक है ना। इस तरीके से आप जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बात कर रहा है इसमें, नेक्स्ट बात ये कर रहा है कि आपको ये समय बताना है कि कितने समय पर वो जो है रुक जाती है। कार को रुकने में कितना समय लगता है। तो इट मीन्स यहाँ पे v इक्वल टू u प्लस 80, देन रुक जाती है कार कितने समय में। तो ये 0 हो गया, ये -1 तो यहाँ पे प्लस में 126 प्लस इक्वल यहाँ पे -a इसकी वैल्यू यहाँ पे आप a की वैल्यू लिखेंगे 6.3 इंटू 6.3 इंटू t, ये लिख सकते हैं। सपोज दैट इसको आप यहां से निकाल रहे हैं 6.3, यहाँ पे अगर आप इसका मल्टीप्लाई किए हुए हैं तो आप कर लीजिए 9, ये 18, 8, 37, तो ये 37 पॉइंट कुछ आएगा यहाँ पे 9। तो ये आप 39 पॉइंट, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आप t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे 1 इस तरीके से आप -63 पॉइंट इंटू 63, सॉरी इसको आप डिवाइड करेंगे 126 में 6.3 इंटू 6.3, इसको डिवाइड करके आप टाइम निकाल सकते हैं। यहां से प्रोसेस यही है,
आप देख लीजिए, इसका आप लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3.7 की हम बात करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है 3.7। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3.7 में आपको करना क्या है, क्वेश्चन को कृपया आप लोग पढ़िए। 3.7 में प्रोसेस ये है, 3.7 क्वेश्चन में कह रहा है कि दो रेलगाड़ी ए व बी दो समांतर पटरियों पर 72 किलोमीटर पर आवर्स की एक समान से एक ही दिशा में चल रही है। चलिए यहां पे हमने दो समांतर रेलगाड़ी ए एंड बी, सपोज दैट यहां पे एज्यूम किया है बी एक ही रेखा पर चल रही है, मतलब समांतर रेखा पर, समांतर दिशा में बी। अब इसमें कह रहा है कि इन दोनों की जो वेलोसिटी है वो 72 किलोमीटर पर आवर्स है, इसकी भी 72 किलोमीटर पर आवर्स है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है प्रत्येक गाड़ी कितनी लंबी है, लंबाई इसकी जो है 400 मीटर है और इसकी भी लंबाई 400 मीटर। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसमें और गाड़ी जो ए है बी से आगे है, तो आगे है, ठीक है, ये भी प्रोसेस सही है। बी का चालक ए से आगे निकलना चाहता है, जो बी का चालक है वो ए से आगे निकलना चाहता है, तो इसका मतलब ये है तथा 1 मीटर पर सेकंड से त्वरित होता है। ये जो है जब आगे निकलेगा तो ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित होगा, मतलब ये बढ़ाएगा, त्वरित करेगा। यदि 50 सेकंड के बाद बी का गार्ड ए के चालक से आगे हो जाता है, कितने सेकंड बाद, 50 सेकंड बाद, तो बी का गार्ड ए के चालक से आगे हो जाता है, तो दोनों के बीच प्रारंभिक दूरी कितनी होगी। इसका मतलब इस कंडीशन में सपोज दैट ये जो है, इस कंडीशन में ये यस है, सपोज दैट प्रारंभिक कंडीशन में ये कितनी दूरी था, यस था, तो यस प्लस 800, इसका मतलब जो इसकी पूरी यस जो है इसकी प्रारंभिक दूरी है, तो टोटल डिस्टेंस ये पूरा कंप्लीट करेगा, फिर इसके आगे बढ़ेगा, तो वो कितना हो जाएगा, 4 यस प्लस 8, ये पूरे कंडीशन। यहां यस जो है प्रारंभिक दूरी हो गई, यस इसकी प्रारंभिक दूरी हो गई। अब हम लोग बात करते हैं यहां पे जो क्वेश्चन दिया है, इस प्रोसेस के अनुसार दोनों के बीच की प्रारंभिक दूरी यस है, सपोज दैट दोनों की प्रारंभिक दूरी। अब यहां पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहां पे मीटर में लंबाई दी हुई है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम ए की जो वेलोसिटी है वी ए 72 किलोमीटर पर आवर्स को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 72 डिवाइडेड बाई 5/10। तो यहां पे आप इसको आराम से जो है इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 36 5 20 20 मीटर पर सेकंड, और वी इज इक्वल टू, ये भी कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है, और यहां पे लेंथ मीटर में दिया हुआ था, इसलिए हम इसको एक ही यूनिट में चेंज करेंगे। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके अनुसार अब दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी होगी, दोनों में कैसी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी हो रही है। तो इसके पहले आप ये जान लीजिए, जब रिलेटिव वेलोसिटी है तो जबकि वेग सेम है, अब यहां पे कंडीशन ये है प्रारंभिक वेग यस दूरी पर तय करेगा, तब ये इसके पास मतलब इसको पूरा पार करेगा, फिर वो 400, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, यस प्लस 800 इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस टाइप से यहां पे 50 सेकंड में अगर 1 सेकंड में त्वरित होता है, तो टोटल इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। यहां पे प्रारंभिक वेग इन लोगों की क्या थी,
जीरो थी, प्रारंभिक वेग जीरो आप लिख कर यहाँ पे आसानी से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए s प्लस 800 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 प्लस हाफ AT²। ए की वैल्यू यहाँ पे गिवन है s प्लस 800 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हाफ इंटू ए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी की वैल्यू 50 का स्क्वायर, s प्लस 800 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2500। देन इसको आप डिवाइड कर सकते हैं 1215। तो s इक्वल टू 1250 में से 800 माइनस करेंगे आपको 450 मिलेगा। 450 ये हो गया आपका इनिशियल। अगर सपोज दैट इसका प्रारंभिक से पूरी डिस्टेंस ली जाएगी तो आप इसमें क्या करेंगे 800 में इतना आप ऐड कर सकते हैं, तो इसका यस की वैल्यू आ जाएगी 450। ठीक है ना, 450 आपको अगर इसकी इनिशियल डिस्टेंस पूछा जाए, पूरा इनिशियल डिस्टेंस कितनी होगी जब वो पार कर गया है, तो इस कंडीशन में यस प्लस 800 ऐड कर देंगे तो यस 450 प्लस 800 बराबर कितना आ जाएगा 1250 मीटर। 1250 मीटर ये टोटल जो है इसका इनिशियल डिस्टेंस हो जाएगा कंप्लीटली। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3.8। 3.8 में गिवन है आपका दो रेलगाड़ी ये तो हो गया, सॉरी 3.7 ही था, 3.8 की बात कर रहे हैं। यहां पे 3.8 में ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आप अच्छे से समझिए। ये थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा बट इसको इनिशियल तरीके से समझे। दो लेन वाली किसी सड़क पर कार, दो लेन वाली किसी सड़क पर कार, इसको कृपया आप लोग पढ़िए। 3.8 नंबर क्वेश्चन, 3.8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दो लेन वाली एक सड़क का कार जिसकी वेलोसिटी दी हुई है, गिवन है 3.8 नंबर क्वेश्चन में। इसकी वेलोसिटी दी हुई है 36 किलोमीटर पर आवर्स। 36 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से चल रही है। एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में चलती दो कार, विपरीत दिशाओं में मतलब एक दो है, एक बी है, एक सी है। यहां पर सपोज दैट ये दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही है, बी सी एंड वी। ठीक है ना, मान लीजिए वी। अब ये इस डायरेक्शन में है, सी इस डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही। प्रत्येक की चाल कितनी है, इसकी भी 54 किलोमीटर पर आवर्स है और इसकी भी 54 किलोमीटर पर आवर्स है। दोनों की गिवन है सेम वेलोसिटी। अब इसमें कह रहा है कि कार ए तक पहुंचने के लिए, सपोज दैट यहां तक कार ए तक पहुंचने के लिए, सपोज दैट इसी डायरेक्शन में है, यहां पर अगर एक कार है तो यहां तक पहुंचने के लिए किसी क्षण जब दूरी AC के बराबर है, यहां पे A है, AB ये डिस्टेंस सपोज दैट A है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, बराबर हैं तथा दोनों 1 किलोमीटर हैं। दोनों कितने हैं, 1 किलोमीटर है। अब इस तरीके से कार बी का चालक यह निर्णय करता है कि कार सी के कार ए तक पहुंचने से पहले ही वह कार ए से आगे निकल जाए। किसी दुर्घटना से बचने के लिए कार बी का कितना न्यूनतम त्वरण जरूरी है। इस कंडीशन के क्वेश्चन को आप समझिए। अभी आप ये देखिए कि पहले BAC, अब इसमें देखिए कार ये भी मोशन कर रहा है, ये भी मोशन कर रहा है, ये भी मोशन कर रहा है, तीनों कार मोशन कंडीशन में है। तो ऐसे में हमको रिलेटिव वेलोसिटी प्राप्त होगी। अब रिलेटिव वेलोसिटी प्राप्त करने के लिए सभी के जितने भी दिए गए हैं, सपोज दैट अगर ये B है या ये B है, ये C है,
सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका तात्पर्य यह है कि कार जो है किसके समांतर चल रहा है। जिधर बी है उधर उसी साइड ए अगर मूव कर रहा है तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन और एक मतलब कार ए का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन में। सी के अपोजिट बी का भी डायरेक्शन होगा तब ए का भी डायरेक्शन होगा। इट मींस रिलेटिव वेलोसिटी टू एसी, एसी का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, VA प्लस VC यहां से फाइंड आउट कीजिए तो यहां 36 प्लस 54 इज इक्वल टू 100, यहां पे 90, 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर्स। अगर हमको मीटर में दिया गया है तो इसको हम मीटर में चेंज कर लें, 90 इंटू 5/18, ठीक है ना। तो यहां से आप निकाल सकते हैं 25 मीटर पर सेकंड VAC, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन कार A एंड कार C, इनके बीच जो रिलेटिव, जो कि दोनों का डायरेक्शन विपरीत डायरेक्शन है तो इसलिए यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि BA पॉइंट, हम क्वेश्चन नहीं पॉइंट की बात करना चाहते हैं। तो यहां पे दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इसका मतलब VV माइनस VA, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा 54 माइनस 36। तो यहां पे किलोमीटर पर आवर्स को अब आप यहां पे चेंज कर सकते हैं 1 इंटू 5/18, तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए तो यहां पे मिलेगा 5 मीटर पर सेकेंड। दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी आपको पता चल गई कि दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो इतना है। अब यहां पर आपको ये देखना है, क्योंकि दूरी तो सेम है, इसमें दूरी जो है 1 किलोमीटर है दोनों की, दोनों जो है बी भी ए तक पहुंचने में 1 किलोमीटर तय करता है और सी भी बी तक पहुंचने में उतना ही डिस्टेंस जो है कवर करता है। अब इसके लिए रिलेटिव वेलोसिटी जैसे BAC हमने निकाला 20 आ गया, जैसे यहाँ पे BAC आपने निकाला तो यहाँ पे आपने कितना प्राप्त किया था 10 था और यहाँ पे 25, ये 25 अगर आया है तो यहां से आप ऐड किए हैं, सही अगर आप किए हैं तो आपका आंसर सही मिलेगा, ठीक है ना। तो यहां से अगर आप 54 ये है 54 ये है तो इसको आप यहां 25 प्राप्त किए हैं और इसका जो है 5 है। इट मींस अगर हम इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम निकाले हैं तो इनिशियल कार जो C है उसको का डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा इस पे देख लेते हैं। TAC, क्योंकि C जो है A तक पहुंचने में कितना समय लेगा तो यहां पे 1000, क्योंकि ये किलोमीटर है 1 किलोमीटर है, इसको हम मीटर में चेंज किए हैं और वेलोसिटी इसकी कितनी है 25, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 सेकंड लगेगा। 40 सेकंड लगेगा इसको टाइम को जो है C को A तक पहुंचने में कितना लगेगा 40 सेकंड लगेगा। अगर सपोज दैट उसका जो दूरी जो है यसी है और एक्सीलरेशन की बात कर रहेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन आपको फाइंड आउट करनी है, C को यहां तक आने में उसको कितना एक्सीलरेट होना पड़ेगा जबकि टाइम 40 सेकंड लगे। तो ऐसी कंडीशन को हम गति के सेकंड इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे। यस इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर 40 सेकंड लग रहा है यहां तक आने में। और कार किसकी बात की जा रही है, कार AB, सपोज दैट AB की हमने बात की यहां पे 40/5, इसका जो है जो रिलेटिव वेलोसिटी BA, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, यस मतलब 1000 मीटर पहुंचने में रिलेटिव वेलोसिटी यहां पे UAB या BA, ये रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आई 5 इंटू 40 प्लस हाफ इंटू A इंटू 40 का स्क्वायर। यहां पे आप सॉल्व कर सकते हैं 1200
प्लस हाफ इंटू ए इंटू, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे 008 यहाँ पे इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1600 इक्वल टू ए, यहाँ पे ए इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इतना आपको जो है इसको उस कार को यहाँ तक पहुंचने में कितना एक्सीलरेट करना पड़ेगा, एक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अंतराल में। ये आपका क्वेश्चन देख रहे हैं, आसानी से ये सारे क्वेश्चन जो है कवर हो जा रहे हैं। तो आगे हम जो आपको क्वेश्चंस हम बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3.9 को, ये सारे क्वेश्चंस को आप स्टेप बाय स्टेप समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे और सारे क्वेश्चन को आप स्टेप बाय स्टेप कॉपी में राइट कीजिए। और कहाँ पे, यहाँ पे पहली बात, आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय कृपया क्या दिया गया है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसको आप कॉपी में जहां सॉल्व करते हो वहां पे आप मेंशन करेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ओके।